हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टेंसर एनालिसिस में रिलेटिव टेंसर। आज फिर देखिए, दोबारा देखिए रिलेटिव टेंसर क्या होता है। रिलेटिव टेंसर, लेट द टेंसर ले लिया क्या, ए P1 P2 एंड सो ऑन PR Q1 Q2 एंड सो ऑन QS, यानी इसको कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट फॉर्म में लिखा है। को ट्रांसफॉर्मेशन एज, यानी इसका क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या लगेगा, कॉन्जुगेट लगेगा इस पे, इसके ऊपर, और वेरिएबल क्या होंगे, चेंज होंगे। जैसे ए कॉन्जुगेट अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा आर, बीटा 1 बीटा 2 एंड सो ऑन बीटा एस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट की पावर डब्लू, डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट की पावर डब्लू, ए P1 P2 एंड सो ऑन PR Q1 Q2 एंड सो ऑन QS, यानी क्या करेंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा, यानी डेल एक्स कॉन्जुगेट क्या लगेगा, कॉन्जुगेट अल्फा 1 का किसके, यानी अल्फा 1 से लेके अल्फा आर तक किसके रिस्पेक्ट में होगा, P1 से लेके PR के रिस्पेक्ट में, यानी डेल एक्स कॉन्जुगेट अल्फा 1 अपॉन में डेल एक्स P1, डेल एक्स कॉन्जुगेट अल्फा 2 अपॉन में डेल एक्स P2 एंड सो ऑन डेल एक्स कॉन्जुगेट अल्फा आर अपॉन में डेल एक्स PR। सेम एज इट इज इसी तरह इसका डेल एक्स Q1 अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट बीटा 1, डेल एक्स Q2 अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट बीटा 2 एंड सो ऑन डेल एक्स QS अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट बीटा S। ये क्या होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन। देन ए P1 P2 एंड सो ऑन PR Q1 Q2 एंड सो ऑन QS इज कॉल्ड रिलेटिव टेंसर ऑफ वेट W। क्या, वेट W, क्या बोलेंगे, W। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट इज जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट को क्या बोलेंगे, जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। इफ W इज इक्वल टू 1, रिलेटिव टेंसर इज टेंसर डेंसिटी। क्या बोलेंगे, अगर W की वैल्यू यानी वेट के W की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो क्या बोलेंगे इसको, टेंसर डेंसिटी। इफ W इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, एब्सोल्यूट टेंसर। क्या होगा, एब्सोल्यूट टेंसर। नेक्स्ट देखिए, कॉन्जुगेट एंड रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर। कॉन्जुगेट एंड रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर। इफ Aij इज कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर। क्या ले लिया, इफ Aij A के नीचे Ij है, इसको क्या बोलते हैं, कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2। कितनी रैंक का, रैंक 2 का। देन इट्स कॉन्जुगेट और रेसिप्रोकल टेंसर इज डिनोटेड बाय, तो इसका रेसिप्रोकल टेंसर क्या होगा, Aij एंड डिफाइन एज Aij इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ Aij इन डिटर्मिनेंट ऑफ Aij। क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ Aij इन डिटर्मिनेंट ऑफ Aij अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ Aij, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ Aij इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ Aij की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। नोट देखिए, इफ I इज इक्वल टू J, यदि I इज इक्वल टू J लें, देन Aii इज इक्वल टू 1 अपॉन में Aii इज इक्वल टू 1 अपॉन में Ai, दैट इज, जैसे I की वैल्यू क्या ले लें, 1, तो A11 इज इक्वल टू 1 अपॉन में A11, A22 इज इक्वल टू 1 अपॉन में A22, A33 इज इक्वल टू 1 अपॉन में A33। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एंड रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एंड रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरम है क्या, इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए टेंसर वेनिश इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर वेनिश इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन द नेसेसरली वेनिश इन ऑल अदर एडमिसिबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी स्टेटमेंट क्या कहता है, यदि और सभी कंपोनेंट्स एक सिस्टम में क्या हो, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेनिश हो, तो वो सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, वेनिश होगा। प्रूफ देखिए, लेट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्स टेंसर। मिक्स टेंसर की डेफिनेशन क्या होती है, हमने पढ़ी थी, कंबाइंड फॉर्म ऑफ ए कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट टेंसर इज कॉल्ड ए मिक्स्ड टेंसर। कंबाइंड फॉर्म ए covariant and contravariant tensor is called a mixed tensor. Let the component of a mixed tensor at a point P
क्या ले लिया पॉइंट P इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया क्या एक्स आई बी, क्या ले लिया ए I1 I2 एंड सोन IR J1 J2 एंड सोन JS एंड इट्स कंपोनेंट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड इट्स कंपोनेंट ले लिया किसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो एक्स कॉन्जुगेट क्या लगेगा कॉन्जुगेट एक्स कॉन्जुगेट आई बी क्या लगेगा ए कॉन्जुगेट I1 I2 एंड सोन IR J1 J2 एंड सोन JS। देन बाय द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिक्स्ड टेंसर, यानी क्या लगेगा फिर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिक्स्ड टेंसर, तो क्या होगा ए कॉन्जुगेट I1 I2 एंड सोन IR J1 J2 एंड सोन JS। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा वैल्यू क्या होगी वेरिएबल क्या होंगे चेंज होंगे, तो क्या होगा ए अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सोन अल्फा आर बीटा 1 बीटा 2 एंड सोन बीटा एस। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा डेल एक्स कॉन्जुगेट I1 अपॉन में डेल एक्स अल्फा 1, डेल एक्स कॉन्जुगेट I2 अपॉन में अल्फा 2 एंड सोन डेल एक्स कॉन्जुगेट IR अपॉन में अल्फा डेल एक्स अल्फा आर। इसी तरह डेल एक्स बीटा एस अपॉन में डेल एक्स कॉन्जुगेट JS। इफ ए अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सोन अल्फा आर बीटा 1 बीटा 2 एंड सोन बीटा एस इज जीरो कैसे, क्योंकि इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए टेंसर इन वेनिस इन ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी सभी कंपोनेंट क्या होंगे जीरो होंगे, तो देन बाय द नेसेसरली वेनिस इन ऑल अदर एडमिसिबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी अदर भी क्या होंगे सभी क्या होंगे जीरो, तो देन ए कॉन्जुगेट I1 I2 एंड सोन IR J1 J2 एंड सोन JS इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, तो सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगी वैल्यू क्या होगी जीरो, क्या होगी जीरो। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो डिस्टिंक्ट बिटवीन कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर व्हेन वी restrict ourselves to rectangular Cartesian transformation of coordinates. There is no distinct between contravariant and covariant tensor. contravariant और covariant tensor क्या होता है, जो इंडिसेज को अपर की साइड लिखे जाए, अपर की साइड डिनोट किए जाए वो क्या होते हैं कंट्रावेरिएंट, और लोअर की साइड लिखे जाए क्या वो क्या होते हैं कोवेरिएंट। वेक्टर एज डिस्टिंक्ट ourselves to rectangular Cartesian transformation of coordination, यानी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है किसका कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो ये थ्योरम हम स्टूडेंट कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।